हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज बात करेंगे कि रेपो रेट क्या होता है। आप सबने सुना होगा कि अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने रेपो रेट कम किया है। तो रेपो रेट कम करने से भारतीय अर्थव्यवस्था और आम लोगों के जीवन में इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, यानी क्या प्रभाव पड़ेगा। इस तरीके से समझे कि रेपो रेट होता क्या है। 3 यूनिट होते हैं: आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंक, जहाँ से हमारे अकाउंट्स ओपन होते हैं, जहाँ पे हमारे सेविंग अकाउंट्स, करंट अकाउंट्स और जहाँ से हम लोन लेते हैं। तीसरा होता है कस्टमर, यानी आप लोग जो कि अकाउंट ओपन करते हो बैंक के ऊपर, और बैंक रेगुलेट होता है आरबीआई से। तो कस्टमर, हमको लोन चाहिए होता है तो हम लोन कहाँ से लेते हैं? बैंक से। और जो लोन हम बैंक से लोन लेते हैं, उसका जो हमें बैंक फ्री में तो देता नहीं है, हमें क्या देना होता है? उसके बदले में इंटरेस्ट पे करना पड़ता है बैंक को। और बैंक लोन लेता है आरबीआई से। तो जो पैसा आरबीआई बैंक को इंटरेस्ट पे आपको पेमेंट देता है बैंक को, उस रेट को बोलते हैं रेपो रेट। एग्जाम्पल के लिए कि बैंक ने आरबीआई ने बैंक को पेमेंट किया 6% पे, तो वो जो 6% है वो उस रेट को, उस इंटरेस्ट को बोलते हैं रेपो रेट, यानी जो आरबीआई बैंक के ऊपर लगाता है। और अगर बैंक उसमें आरबीआई उस रेपो रेट में अगर सपोज एग्जाम्पल के लिए आधा % कम कर देता है, तो रेपो रेट हो गया 5.5%। यानी अब आरबीआई ने जो पैसा बैंक को दिया है उस पर ब्याज कम हो गया। तो उससे क्या होगा कि बैंकों के पास पैसा ज्यादा बचेगा, और बैंक के पास जब पैसा बचेगा तो बैंक क्या करेगा, आगे कस्टमर को भी क्या करेगा कि भाई आप जो लोन ले रहे हैं हमसे, होम लोन ले रहे हैं या कार लोन ले रहे हैं, उसके ऊपर जो ईएमआई हो गया, आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, उसमें कटौती कर देता है। उससे क्या होगा कि ईएमआई कम होने से लोगों में वहाँ पे लोन की जो क्वांटिटी होगी, लोन लेने वालों की क्वांटिटी बढ़ेगी और प्रोडक्टिविटी बैंक की बढ़ेगी।